रात गहरी हो चुकी थी। यरूशलेम की गलियों में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। हर तरफ एक ही नाम की चर्चा थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा, लोगों के दिल बदल रहे हैं। रात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ बैठे थे। या रूहल्लाह, क्या वे लोग आज रात आपको पकड़ने आने वाले हैं? ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डर नहीं था। जो कुछ होने वाला है वो अल्लाह के हुक्म से होगा। उन्होंने एक खतरनाक योजना बना ली थी। आज रात सब खत्म हो जाएगा। उनके साथ एक ऐसा इंसान भी खड़ा था जिसने कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वक्त बिताया था। मैं तुम्हें वो जगह बता दूंगा, मैं तुम्हें वो जगह बता दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह ने मुझे वो दिखा दिया है जो तुम नहीं देख सकते। फिर हजरत ईसा ने एक सवाल पूछा, मुजाहिद, तुम में से कौन है जो मेरी जगह लेगा? तभी एक नौजवान धीरे धीरे खड़ा हुआ। अगर ये अल्लाह की राह है तो मैं तैयार। अचानक दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी और एक ऐसा मौजिजा हुआ जिसने तारीख बदल दी। ये कैसे हो सकता है? सैनिकों ने उसी इंसान को पकड़ लिया जो अब ईसा अलैहिस्सलाम जैसा दिख रहा था। यही है ईसा अलैहिस्सलाम। फिर आसमान से नूर उतरने लगा। ये फरिश्ते हैं। और धीरे धीरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठने लगे। डरो मत, अल्लाह का वादा सच है। और अगले ही पल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों की नजरों से गायब हो गए। या रूहल्लाह, ये धरती पर लोग समझ रहे थे कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया है। अब कोई इसे नहीं बचा सकता। लोग दूर खड़े ये मंजर देख रहे थे। क्या सच में ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं? उधर हवारी अभी भी सदमे में थे। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। लेकिन गद्दार के दिल में अब डर पैदा होने लगा था। ये कैसे हुआ? रात यरूशलेम के आसमान में कुछ अलग था। आज की रात अजीब है। सैनिक उस कैदी को अंधेरी जेल में ले गए। सुबह होते ही इसका फैसला होगा। हवारियों के कानों में अभी भी ईसा अलैहिस्सलाम की बातें गूंज रही थीं। डरो मत, अल्लाह का वादा सच है। लेकिन असली राज अभी दुनिया से छुपा हुआ था। अब आगे क्या होगा? सुबह होते ही पूरे यरूशलेम में डर और अफवाहें फैलने लगीं। सुना है ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया गया। सरदारों को लग रहा था कि उनकी जीत हो चुकी है। अब उसका नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस इंसान को वे ईसा अलैहिस्सलाम समझ रहे थे वो खामोश था। बोलो, तुम ईसा अलैहिस्सलाम हो या नहीं? सैनिकों के दिलों में भी अजीब सा डर उतरने लगा था। उसकी आंखें मुझे डरा रही हैं। हवारी अब भी छुपे हुए थे, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद बाकी थी। अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया। अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया। उनकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था। डरो मत। उस रात गद्दार सो नहीं पाया। अगर वो सच में अल्लाह के नबी थे। और उसी रात आसमान में एक अजीब निशान दिखाई दिया। अम्मी, वो रोशनी क्या है? आलिमों ने फैसला कर लिया था कि सुबह सबके सामने सजा दी जाएगी। लोगों को डर महसूस होना चाहिए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अल्लाह का फैसला उनकी सोच से कहीं बड़ा था। राज अभी बाकी है। सुबह होने से पहले जेल के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग जिस रही। कैदी को वे ईसा समझ रहे थे वो अब भी बिल्कुल शांत था। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। उधर यरूशलेम के आसमान पर काले बादल जमा होने लगे। ये मौसम अचानक ऐसा क्यों हो गया? हवारी छुपकर अगला कदम सोच रहे थे। अगर लोगों को सच्चाई पता चल गई तो? गद्दार का डर अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। उसकी आंखें अपने मेरा पीछा धीरे धीरे लोग जमा होने लगे क्योंकि आज एक तमाशा होने वाला था। क्या सच में आज ईसा को सजा दी जाएगी? जालिम सरदार दूर खड़े ये सब देखकर खुश हो रहे थे। अब लोग फिर कभी उसके पीछे नहीं चलेंगे। लेकिन तभी आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सबको डरा दिया।
वो रोशनी क्या है? अब सैनिकों के चेहरे पर भी डर दिखाई देने लगा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमारी दूर से ये सब देख रहे थे। अल्लाह हमारी मदद फरमा। और फिर वो पल आने वाला था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल देना। जैसे ही कैदी को मैदान में लाया गया, पूरा माहौल अचानक खामोश हो गया। उसके चेहरे पर इतना सुकून क्यों है? कैदी ने धीरे से आसमान की तरफ देखा मेरा रब सब देख रहा है। और तभी आसमान जोर से गरजा। अब तालिम सरदारों के चेहरे का रंग बदलने लगा था। ये क्या हो रहा है? हवारियों को महसूस हुआ कि अल्लाह की मदद करीब है। ये अल्लाह की निशानी है। फिर काले बादलों के बीच से वही नूर दिखाई दिया। आसमान को देखो। सैनिकों के कदम अपने आप पीछे हटने लगे। यह इंसानी बात नहीं है। बड़ा गद्दार ये सब देखकर कांप रहा था। मैंने क्या कर दिया? ये कोई आम इंसान नहीं था। असली सच अभी दुनिया के सामने आना बाकी था। राज अभी खत्म नहीं। फिर अचानक पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया। दिन में रात कैसे हो गई? हवाएं पूरे शहर में गूंजने लगीं। ये अल्लाह का गजब है। लेकिन वो कैदी अब भी बिल्कुल नहीं डरा। हर फैसला अल्लाह के हाथ में है। सैनिक अब अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। पीछे मत हटो। तभी तूफान के बीच एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। अल्लाह का वादा। आवाज सुनकर पूरा मैदान खामोश हो गया। ये इंसानों की आवाज नहीं थी। जालिम सरदारों के हाथ कांपने लगे थे। जल्दी करो, इसे खत्म करो। गद्दार अब अपने डर को सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे माफ कर दो। और फिर आसमान के बादलों के बीच एक विशाल रोशनी फैलने लगी। आसमान खुल रहा है। और उसी पल कुछ ऐसा होने वाला था जिसे दुनिया सदियों तक भूल नहीं पाएगी। सच अभी सामने आना बाकी। जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। जमीन हिल रही है। लोगों के चेहरों पर सिर्फ डर दिखाई दे रहा था। ये अल्लाह की निशानी है। उस कैदी के चेहरे पर अब भी अजीब सा सुकून था। सबर करने वालों के साथ अल्लाह होगा। दूर खड़े हवारी ये सब देखकर कांप उठे। ये वही वादा है। तभी एक विशाल बिजली आसमान को चीरती हुई गुजरी। जालिम सरदारों की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अचानक एक ठंडी लेकिन ताकतवर हवा मैदान। गद्दार अब वहां से भागना चाहता था। मुझे यहां से जाना होगा। अचानक आसमान नूर से भर गया। रोशनी के बाद जो होने वाला था उसने पूरी इंसानी तारीख बदल देनी थी। इतना तेज था कि लोगों की आंखें खुली नहीं रह पा रही थी। अपनी आंखें बंद करो। और तभी कुछ सैनिकों के हाथों से तलवारें गिर गईं। मैं ये नहीं कर रो सकता। रहे थे, लेकिन अब उनके आंसुओं में उम्मीद थी। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। जालिम सरदार अब डर के मारे पीछे हटने लगे। ये जादू है। वो कैदी पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। सच कभी नहीं। यरूशलेम उस गरजती आवाज से कांप उठा। मुझे डर लग रहा है। भागते हुए गद्दार को अचानक एक डरावना मंजर दिखाई दिया। कई लोग डर के मारे घुटनों पर गिर चुके थे। अचानक सब कुछ खामोश हो गया।
रुक गया। खामोशी के बाद जो राज सामने आने वाला था वो पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। खामोशी इंसानों की नहीं लग रही थी। सब कुछ अचानक इतना शांत क्यों हो गया? तभी कैदी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। हर सच अपने समय पर सामने आता है। सरदार अब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। उधर हवारियों के दिलों में अचानक सुकून उतरने लगा। अल्लाह हमारे साथ है। धीरे धीरे आसमान के काले बादल अलग होने लगे। रोशनी वापस आ रही है। अब सैनिकों के चेहरों से बहादुरी गायब हो चुकी थी। हमें यहां से चले जाना चाहिए। ना कर दिया। और तभी कैदी के ऊपर हल्की सी रोशनी उतरने लगी। उसके ऊपर नूर है। अब लोगों के दिलों में सवाल पैदा होने लगे थे, अगर ये ईसा हैं तो फिर आसमान में वो नूर क्या था? उसी पल सच्चाई धीरे धीरे लोगों के करीब आने लगी। राज खुलने वाला है। धीरे धीरे लोगों के बीच फुसफुसाहट फैलने लगी। कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। कैदी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जालिम सरदार खुद आपस में बहस करने लगे। लोगों को डरने मत दो। हवारियों की आंखों के सामने अब भी वो नूर घूम रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। तूफान के बाद पूरे शहर पर अजीब सा सुकून छा गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ सैनिक अब वहां से हटने लगे। मैं अब और यहां नहीं उधर रुकूंगा। गद्दार को अचानक एक आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सच बेच दिया?